हमारे आर्मी चीफ साहब रिटायर हो रहे थे। रिटायर होते होते उन्होंने एक इंकशाफ कर दिया। कतर के जंग के अंदर इंडिया कहता कि भाई तुम्हारे 93,000 जो सोल्जर्स थे वो इंडिया के कब्जे में थे। आर्मी चीफ ने ये इसको क्लियरिफिकेशन करते हुए कहा 9300 नहीं थे, 93,000 नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई 43,000 थे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब सरेंडर किया ही नहीं, आप मानते ही नहीं ना। ये नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। यार। अगर हम हारे हैं तो हार को तस्लीम करना कौन सी गलत बात है? नहीं हारे ना, पावरफुल है, एटमी ताकत है हमारे पास। शॉर्टकट में पूछना ये चाह रहा हूँ कि 71 की जंग जीता कौन? 71 की जंग वो तो बंगाली जीते थे, इंडिया थोड़ी जीता था। सर मैंने कहा कि आज जो कि इंडिया के साथ लड़ी, हम आज तक कितनी जंगें लड़े हैं आपको पता? आज तक कितनी जंगें लड़ी मैंने देखी नहीं लाइव, लेकिन देखे पता नहीं कितनी लड़ी है, मुझे नहीं पता। मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है। हटके इसलिए कि आपको भी पता है कि पाकिस्तान को एक अपना नया आर्मी चीफ मिल चुका है और जो पुराना आर्मी चीफ था बाजवा, वो जाते जाते भी एक बयान दे के गया कि भाई जो भारतीय बोलते हैं कि 1971 की जंग में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर किया था, तो वो 93,000 फौजी नहीं थे, 43,000 फौजियों ने सरेंडर किया। मतलब एक तरफ चलो मान के चलिए कम बोला, लेकिन माना तो सही कि हाँ भाई पाकिस्तानी फौजियों ने सरेंडर किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जाहिल आवाम, आप खुद भी देख सकते हैं इस वीडियो में मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सरेंडर तो छोड़ो कि पाकिस्तान ये जंग हारा भी था। मतलब ये लोग तो यहाँ तक भी बोले कि 1971 की जंग पाकिस्तान जीता था। खैर जो डेली स्वैग वाले हैं, मुजम्मिल शेख साहब, वो पाकिस्तान की सड़कों में निकले हैं और कुछ पाकिस्तानी जाहिल इनको मिल गए जिनसे उनकी राय ले रहे हैं। तो आइए सबसे पहले ये फन से भरपूर वीडियो देखते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट, गाड़ी चला। 71 की जंग कौन जीता है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया सर, इंडिया जीता। कैसे? लड़के भाई ऑफ कोर्स लड़की जीता होगा ना। लड़के जीता। कैसे पता चला कि पाकिस्तान हारा उस जंग में, इंडिया जीता? सर वो ये है कि जो पहली जंग हुई थी ना, वो मेरे इतना ज़हन में था कि पहली जंग के बाद जो दूसरी जंग हुई थी वो इंडिया जीता था। पहले जंग के बाद दूसरी जंग जो पहली जंग हमारे का 63 की हुई थी, तो उसके बाद 71 की हुई है, वो इंडिया जीता था। 63 की पाकिस्तान जीत गया था जब ये टैंकरों के नीचे बढ़ गए थे। बिल्कुल सही। अब भाई थोड़ा पढ़ के आओ, थोड़ा गूगल करके आओ कि जितनी भी जंगें पाकिस्तान और भारत की हुई हैं, हर एक जंग भारत ही जीता है। आर्मी चीफ ने जो कि रिटायर होने वाले थे क्या हुआ? नहीं वो भाई हंस रहे हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ कि क्यों हंस क्यों रहे हो? नहीं वैसे ही नहीं अपने होता है, एक होता है बात, क्यों हंस रहे हो? एम ही हंसा आ रहा है। अच्छा एम ही आ रहा, फिर ठीक है। अभी हमारे आर्मी चीफ साहब रिटायर हो रहे थे। रिटायर होते होते उन्होंने एक इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जब 71 की जंग थी, 71 के जंग के अंदर इंडिया कहता कि भाई तुम्हारे 93,000 जो सोल्जर्स थे वो इंडिया के कब्जे में थे। उन्होंने सिलेंडर कर दिया था पाकिस्तान के फौज ने। तो उन्होंने आर्मी चीफ ने ये इसको क्लियरिफिकेशन करते हुए कहा 9300 नहीं थे, 93,000 नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई 43,000 थे। सर देखें, पहले तो मुझे पता ही अभी चला कि आर्मी चीफ रिटायर हो चुका है, पुराना नया आ गया। इसके पता था क्योंकि मैंने न्यूज़ चैनल व्यू कर रहा था, आपको पता था? मुझे पता। उन्होंने ये बयान दिया कि क्या आपको लगता है कि हमारे फौज ने सिलेंडर किया होगा? नहीं किया होगा। नहीं किया होगा भाई जब आगे 2,500 के 2.5 लाख हो तो आप सिलेंडर ही करेंगे या नहीं? क्या कह रहे? हमारी कौम में इतना, हमारी फौज में भी और हमारी कौम में भी इतना जज्बा है कि वो ना किसी का आगे आसानी से ढेर नहीं हो सकते। हमारे अभी आर्मी चीफ ने कहा, इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? सर देखें, अब आर्मी चीफ अल्लाह जानता उस टाइम होने के नहीं। साडा जो अंदाजा कहता है ना भैन, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, मतलब सरेंडर किया ही नहीं, आप मानते ही नहीं ना। ये लेकिन किया। हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भाई हमारे जो अफवाज जो के फौज के उन्होंने जारिहाना तरीके से हिंदुस्तान के तकरीबन 2.5 लाख मुकाबला करते
किया, लेकिन जब उनके ज्यादा हैवी हुए तो फिर भाई उनके कब्जे में हमारी फौज चली गई। इसको तो डिनाई, इसको मानने में क्या गलत है? अगर कर दिया तो क्या हुआ? सर इस चीज को मान लेते हैं, कुछ चलेंगे होंगे, बाद का तो कोई बंदी बना लेते हैं, ठीक है। वो इंडिया के मुताबिक, इंडिया के मुताबिक सबको नहीं बनाया। 93,000 92,000 अफवाज उनके कब्जे में थी। उन्होंने, इंडिया कह रहा था कि भाई आपके अफवाज ने सरेंडर किया, जो कि हमारे, आपको पता होगा कि 71 की जंग के बाद हमसे क्या हुआ है, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है। ऐसा ही है, मानते हैं? जंग के बाद का बांग्लादेश तो अलग हुआ है। तो बांग्लादेश के अंदर हमारी फौज थी ना, बांग्लादेश वो जारी बात, हमारा हिस्सा था, फौज तो हमारी उन सारी तरफ से ही, लेकिन पाकिस्तान ने सरेंडर किया होगा हमारी पूरी फौज ने, तो ये नहीं मैं बात मान सकता। मानते ही नहीं हो? ना, इस बात को नहीं तस्लीम। आप मानते हो या नहीं? नहीं, मैं भी नहीं मानता। तो फिर क्या मानते हो आप? पाकिस्तानी फौज मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, ठीक है। वो है, नो डाउट, इसमें कोई शक व शोभा की बात नहीं। यार अगर हम हारे हैं तो हार को तस्लीम करना कौन सी गलत बात है? नहीं हारे ना, पावरफुल है, एटमी ताकत है हमारे पास। यार हमारे पास एटमी, दुनिया और भी एटमी ताकत है भाई। अगर हम हार गए तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। हार जब हारने के बाद जब हम जीतते हैं की अलग ही खुशी होती है। हार का अगर आप मजा नहीं ले सकते तो जीत का कभी भी आपको मजा नहीं आएगा। सर जंग का हम हारे हैं, वो कह रहे हो, उस हार को तो हम तस्लीम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बयान किया जा रहा है हम हारे हैं, इस हार को तस्लीम नहीं कर रहे हम। मतलब आर्मी चीफ ने ये कहा कि गलत कहा, जाहिर सी बात है गलत कहा होगा। ऑफ कोर्स गाइस ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे अफवाज ने सरेंडर किया था, लेकिन आर्मी चीफ साहब खुद कहते हैं कि जो कि लाइक 43,000 जो कि हमारे स्पाई थे वो इंडिया के कब्जे में चले गए थे, उन्होंने सरेंडर किया था। इस बारे में और मजीद पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? हफीजुर रहमान। शज़े वड़ैज। वड़ैज साहब, बेसिकली मेरा आज का आपसे क्वेश्चन ये है, अभी 71 की जंग के बारे में कुछ और इंकशाफ हुए हैं। हमारे रिटायर्ड, जो कि अभी रिटायर हो गए हैं, हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जो 71 की जंग थी वहां पर 93 सोल्जर्स नहीं थे, वहां पर जो इंडिया के कब्जे में थे वो थे 43,000 सोल्जर्स। ऐसे ही है ना? हाँ, जैसे आर्मी चीफ कह रहे हैं, वो गलत थोड़ी कह सकते हैं। बिल्कुल सही। तो शॉर्टकट में पूछना ये चाह रहा हूँ कि 71 की जंग जीता कौन? 71 की जंग वो तो बंगाली जीते थे, इंडिया थोड़ी जीता था। इंडिया तो नहीं था जीता, वो तो बंगाली लिबरेशन की उनकी जंग थी, उसमें तो पार्टिसिपेट तो रूस ने भी की थी, रूस के बैरी बेड़े आए थे, इंडिया ने भी की थी, लिबरेशन फाइट थी उनकी। वो ऐसा इंडिया तो नहीं जीता, लेकिन वो बंगाली पीपल जीते थे। हमारे जो अफवाज थे, हमारे अफवाज ने कहा जाता कि, जो कि हमारे अकॉर्डिंग के मुताबिक, मैं इसको चेंज करता चलूं कि 43,000 सोल्जर्स ने इंडिया को सरेंडर किया, इंडिया के सामने सरेंडर किया, उनके कब्जे में थी, उनके आगे 2.5 लाख फौज थी, जो कि अभी हमारे जनरल ने ये स्पीच की है, बयान की, इसको कैसे देखते हैं आप? ये ऐसे ही देखते हैं, जैसे पहली बात तो ये चीफ अगर कह रहा है कि इतने हमने सरेंडर किया, ठीक कह रहा होगा, हम क्या कह सकते हैं। असल में हाजी साहब का ना जरा प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो डर रहा है बात करने को ऐसे। आप बताएं, खुल के बताएं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान के अंदर, आप बता सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर, लेकिन बस उधर नहीं बोल सकते हम, बाकी हर जगह बोल। ये आपको बेहतर पता होगा, शहबाज गिल से पूछ लें या फिर इमरान रियाज खान से पूछ लें, ये आजम सवाती से पूछ लें, तो फिर एहतियात ज़रूरी है। हालांकि आप वो कह रहे थे कि ये सियासी हार थी हमारी, तो बेसिक वजह ही बनी मार्शल लॉ थी। आप उस जो मुजीबुर रहमान की कोई भी वीडियोस निकाल कर देख लें, वो कहता था हमने पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है इस मार्शल लॉ से, इस एस्टेब्लिशमेंट से। वो ये नहीं था कहता कि हमने पाकिस्तान से अलहदा होना है। उसकी हर एक, वो वाहिद बंदा था, इन्होंने फातिमा जनाब पे गद्दारी के फतवे लगवा दिए, तो उसने फातिमा जनाब की इलेक्शन कैंपेन की थी, ठीक है। अभी आप देख लें वो मेजॉरिटी के साथ जीत रहा है, तो आप क्यों नहीं कॉल कर रहे थे उस टाइम असम्बली का सेशन? उसके पास मेजॉरिटी है, जाहिर सी बात, जैसे अभी इन्होंने किया, अभी तो चलो किसी हद तक वो अवाम में उसे उतना गुस्सा था नहीं जितना वो बंगालों में था। और दूसरा ये फैक्टर भी था कि इंडिया उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा था शुरू से, उधर टीचर, और ये अगर पॉइंट मिला ही है तो वो फिर वो हिट करके। अभी भी आप देख लें, जिस पार्टी की मेजॉरिटी है
वो बाहर बैठी है, और जिसके पास 1/3 भी नहीं सीट्स हैं वो वजीर आजम बना हुआ है। इस तरह के जब फैसले होते हैं तो फिर तो मुल्क के नुकसान होते हैं ना। बहुत सारे इंटीरियर के हमारे जो उनसे बड़े बड़े जो के स्कॉलर्स हैं, उनके बयान के मुताबिक वो कहते हैं कि हम कुछ गलतियां हमारी भी है कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। वो कहते हैं कि हम बहुत सारी सीटों के अंदर जगह नहीं देते थे बंगालियों को, कि वो अलग, हम उन्हें पाकिस्तान के साथ तस्वर ही नहीं करते थे, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि भाई हम अलग ही अच्छे हैं। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, आपने वो हाजी साहब क्या तकरीर सुनी है जिसको आपने बेस बनाया हुआ है, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि फौज गैर आईनी काम करती रही है। तो जब ये कहते हैं कि सियासतदान कोई गैर आईनी काम करता तो उसको कब्र से भी निकाल लाते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, उस पर तहकीकात की जाती हैं। जो जिसने गैर आईनी काम किया हो तो वो भागे भाई भागे। तो वो उसको जो भी सजा हो जेलों में डाल देते हैं। अगर फौज ने गैर आईनी कायम काम किया है, अपनी हल्फ की पासदारी नहीं की, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो सकती? सबसे बेस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शुक्रिया। जो कि अभी आर्मी चीफ रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि भाई हमारे अफवाज ने 43,000 हमारी जो अफवाज थी, उन्होंने इंडिया के 2.5 लाख अफवाज का बहादुरी के साथ मुकाबला किया। इसको कैसे देखते हैं आप? किया होएगा। पाकिस्तानी अच्छी है, यानी कि फौज आर्मी सब, यानी कि जब कोई मसले मसाइल होते हैं यहाँ पे तो फौरन आ जाती है। अच्छा मतलब गाइड करते हैं सबको यानी कि एक जैसा समझते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है मजीद हो सकता है शायद। मैं तो भी 28 का हूँ, ठीक है, उससे पहले तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अब कुछ पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है, ठीक है। एक तो बेहतरी जो है ना, इमरान खान की जब हुकूमत आई थी ना, तो तब से भी कुछ बेहतरी आ रही है। जब नवाज शरीफ और वो थे शहबाज शरीफ वगैरह तब भी थी, लेकिन महंगाई कम करनी चाहिए। किसी की भी हुकूमत आए ना, हम महंगाई पर चले गए, कैसी बात है ना बोनस की। तो सर मैंने कहा कि आज जो कि इंडिया के साथ लड़ी, हमने आज तक कितनी जंगें लड़े हैं आपको? आज तक कितनी जंगें लड़ी मैंने देखी नहीं लाइव, लेकिन देखे पता नहीं कितनी लड़ी है, मुझे नहीं पता। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 4 जंगें लड़ी हैं। चारों में से पाकिस्तान कितनी जीता होगा? और सबसे पहले जंग शुरू कौन करता है? पाकिस्तान या क्या कहते हैं कोई और? पाकिस्तान शुरू करता है सबसे पहले जंग? नहीं, पाकिस्तान बढ़ के यानी कि जंग लड़ता है। बढ़ के जंग लड़ता है ना? क्या बात है, अगर जंग हो जाए तो आप चलोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अगर तेरे नाम पर जंग, पहले सब पर खड़े मिलेंगे। हाँ, पहली से भी आगे मिलेंगे। आगे मिलेंगे? पहली से आगे कौन सी होती है? पहली से आगे जो होती है कोई भी नहीं होता जहाँ पे। आप तो कचरा कर रहे हो वीडियो का। मैं मजाक कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मतलब पाकिस्तान के अंदर एक से बढ़ के एक जायल भरे पड़े हैं। हम लोग तो यही देखते हैं कि भाई मतलब वीडियोस में देखते हैं आज ये जायल मिला, आज इससे बड़ा ये जायल मिल गया, कल उससे बड़ा ये जायल मिलेगा। लेकिन मतलब मेरी समझ में तो ये भी आ रहा है कि शायद जो लोग हैं पाकिस्तान के वो आए दिन जाहिल होते जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इनकी एजुकेशन, मतलब कि हिस्ट्री को मिटाया जा रहा है, हिस्ट्री जो भी है, और ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। इनका आर्मी चीफ बोल रहा है कि भाई चलो ये ठीक है, 93,000 नहीं मान रहा तो वो 43,000 तो मान रहा है। 43,000 पाकिस्तानी फौजियों ने तुम्हारे ने सरेंडर कर दिया, तो मतलब इसका मतलब यही है ना 1971 की जंग तुम लोग हारे हो। लेकिन वो चीज़ भी मानने को तैयार नहीं है। हर एक जंग को ये बताते हैं कि पाकिस्तान जीता। खैर इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बोला हूँ दोस्तों, आपको क्या बोलना है भर भर के अपनी राय कमेंट में ज़रूर देनी है। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।